मैम चौकसी के बारे में वर्णन करना जी थोड़ा, रोडों का क्या योगदान रहा उसमें। मैम चौकसी 2 अगस्त 1208 सामान्य युग तक जब बादली की लड़ाई हुई कुतुबुद्दीन ऐबक और माइल बाग मेला जो वहाँ बादली का जागीरदार था उनके मध्य, तब तक ये रोडों का चबूतरा था। और बादली का मतलब है आज का जज्जर जिला। बादली में 511 गांव रोडों के थे जो बादली की लड़ाई में उजड़े थे। और 511 गांव जो हैं उजड़ने बाद उसके बाद हमारी कई रिपोर्टें हैं उस बारे में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक और माइल बाग मेला के बीच में लड़ाई हुई थी जो 6 महीने लगातार चलती रही। और इस लड़ाई के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ये गांव उजाड़े गए, जिनकी विस्तृत रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। रोहतक डिस्ट्रिक्ट गस्टियर 1883-84 पेज 58 पे दी गई है। अब इसकी मैं फ़ोटो करवाता हूँ आपको, ले फ़ोटो कर लो सबका पेज। ये वो रिपोर्ट है जिसमें 137 गोत्र रोडों के हैं और 137 ही गोत्र इसमें जाटों के दिखाए गए। अर्थात उस टाइम तक 137 तो हज़ारों की मात्रा में जाटों के गोत है, लेकिन उस टाइम रोडों के भी 137 ही गोत थे और जाटों के भी 137 ही गोत थे। मतलब 1208 के बाद ही जो है जाट हमारे से रोडों से अलग बंट गए। जो रोड जो है इधर हरियाणा की तरफ ये जाट जो मतलब जो उधर राजस्थान की तरफ गए वो जाटों में नाम से जाने लगे। पहला अब दोनों थे रोड। दोनों एक ही थे, रोड ही थे। 511 गांव ये रोडों के थे। अब इसमें रिपोर्ट की कुछ लाइनें सुनाता हूँ बोल के। The The tradition of 3/5 of the existing villages state that they were founded in West jungles or on former sites whose previous lords have been forgotten. Of the remaining 2/5 by far the largest un, numbers are settled on old Rajput sites. A few tribes, which are now no longer represented in the district Rohtak, held estates once, Taga Brahmins and Mews. The Roars also formerly held a number of villages going back. Therefore, behind the foundation of the present estate Rohtak, we find the country still held by much the same tribes as at present, with a greater प्रोपोरेंस ऑफ राजपूत। अब यहाँ कहता है कि हमने उन्हीं जैसे रोडों जैसे बहुत से कबीले देहात में देखे जब ये 1883-84 में गस्टियर लिख रहा, लेकिन आज वो गर्व से अपने आप को राजपूत कहते हैं। एज वुड नेचुरल बी एक्सपेक्टेड ऑफ द 511 स्टेट्स। 511 स्टेट का मतलब 511 गांव यहाँ रोडों के थे। 225 हैव रिसीव्ड ऑन फ्रॉम विलेजेस आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। 223 गांव जो थे ये जिला रोहतक की हद से बाहर थे। एंड 288 फ्रॉम विलेजेस प्रीवियसली फाउंडेड इनसाइड द डिस्ट्रिक्ट, और 288 गांव इसकी हदूद में थे। इन पॉइंट ऑफ एज द कैटेगरी टेबल्स अगर इनकी वंशावली देखी जाए तो विद अप्रोक्सीमेट एक्यूरेसी जो बिल्कुल ठीक है, प्रोबेबली शो दैट 12 विलेजेस हैव एग्जिस्टेड फॉर 30-35 जनरेशन। 12 गांव की 30 और 35 पीढ़ियां 1208 ईस्वी से पहले यहाँ आबाद रही। 48 गांव की 25 से 30 पीढ़ियां यहाँ आबाद रही। 70 गांवों की 20 से 25 पीढ़ियां रोडों की यहाँ जज्जर इसमें बादली में आबाद रही। 128 और 128 गांवों की 25 से 30 पीढ़ियां आबाद रही। 74-20-25 70 गांवों की 20 से 25 पीढ़ियां आबाद रही। 128 128 गांवों की 15 से 20 पीढ़ियां इसमें बादली के आसपास आबाद रही। 140 140 गांवों की 10 से 15 पीढ़ियां आबाद रही।
while 60 only were founded between 5 and 10 generation, जबकि 60 गांवों का जो है वो 5 और 10 पीढ़ियों का ही इतिहास मिला है। एंड 55 विद इन द लास्ट 5 जनरेशन, और 55 गांव जो थे उनकी आखिरी 5 पीढ़ियों का इतिहास मिला है। ऑफ दीज लास्ट 23 लास्ट 33, और इनमें 33 गांव जो आखिरी थे आर इन द जज्जर तहसील, वो जज्जर तहसील में अलोन पाए गए। दी पैडागरी टेबल्स आर के, अब वो कह रहे हैं अभी जो हमने ये वंशावली है, ये पीढ़ियाँ कहाँ से उठाई, जैसे 1883-84 में ये गस्टियर लिख रहा था, अब वो बतला रहे हैं कि दी पैडागरी टेबल्स आर केयरफुली रिकॉर्डेड, ये जो पैडागरी टेबल्स हैं ये बड़े ध्यान से एंड प्रिजर्व्ड, संभाल के रखी गई थी बाय द भाट्स, बाटन द्वारा, इन देयर बुक्स, पोथीज, उनकी किताबों में। मैनी विच ऑफ आर ऑफ ग्रेट एज, इसी प्रकार का बहुत सा रिकॉर्ड इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द पंजाब, पंजाब का भी वहाँ हमें देखने में मिला। परहैप्स इन गुड रिटन एविडेंस, एक बहुत अच्छी शहादत है इन मैटर्स ऑफ डिसेंट फोर्थ कमिंग टू सच एज एक्सटेंट एज इन रोहतक, जैसे रोहतक में इसी प्रकार से ये पंजाब का भी रिकॉर्ड हमने देखा। तो उसमें फिर मैम चबूतरे अभी मैम चबूतरे के बारे में एक रिपोर्ट हमें और मिली है, ये इंदौर में प्रकाशित हुई है। अच्छा, इंदौर में अभी इस रिपोर्ट में का नाम है भागीर दुबे, गौतम भारत के प्राचीन गणराज्य, प्रकाशक तुलसी साहित्य सदन इंदौर, संस्करण 1955 के आधार पर। श्री भागीर दुबे ने प्रभुत्व प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि महाभारत कालीन राजन्यगण ही कालांतर में रोहितान, रोडवाल और रोड कहलाए। राजन्य प्रदेश में रोहतक, महम, उस वक्त इसका नाम महेश था, महम का नाम, रोहतक, महेश और सिरसा आते थे, और किसी समय यह समूचा क्षेत्र रोडवाल के नाम से प्रसिद्ध था। अर्थात रोहतक, महम और सिरसा तक का ये पूरा भूभाग जो था ये रोडवाल के नाम से प्रसिद्ध था। उपरोक्त पुस्तक मध्य प्रदेश के इंदौर नामक स्थान से प्रकाशित हुई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इंदौर के आसपास रोड वंश आबाद हो और उनका संबंध रोहतक से रहा हो। तो इसके बाद हमने जब इसी बात को लेकर इंदौर के आसपास खोज की तो वहाँ भी रोडों की एक खाप मिली जिसका नाम फत रोड है, वो फत रोड नाम से वहाँ जाने जाते हैं। इसी रिपोर्ट, ये किताब इसका पेज दिखाना जी। हाँ। ठीक है जी, फर्स्ट पेज ले लिया। हाँ हाँ। यही रिपोर्ट कर लिया। यही रिपोर्ट एक पुस्तक में और दी गई है, रोड उद्भव एवं विकास, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कादियान इसके लेखक हैं। इसके पृष्ठ 2 पर लिखा गया है, दिया गया है, श्री भागीर दुबे गौतम ने अपनी पुस्तक भारत के प्राचीन गणराज्य, प्रकाशक तुलसी साहित्य सदन इंदौर, संस्करण 1955 में प्रभुत्व प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि महाभारत कालीन राजन्यगण ही कालांतर में रोहितान, रोडवाल और रोड कहलाने लगे। राजन्य प्रदेश में रोहतक, महेश, महम और सिरसा आते थे, और किसी समय यह समूचा क्षेत्र रोडवाल के नाम से प्रसिद्ध है। हमने जब बुजुर्गों से पहले हम बचपन में बुजुर्गों से बात की तो वो बतलाते थे कि आज़ादी तक करनाल से 2 रोड जाते थे। मैम का जो चौबसी का चौधरी चुना जाता है जाट, उसको पगड़ी जो है करनाल के 2 रोड बांध के आते थे। अर्थात वो पगड़ी रोडों की ही मान्य थी उसको। करनाल जो मैम चौबसी का जो चौधरी चुना जाता था, लेकिन वो चौधरी जो था वो उस टाइम में जाट होता था। बाद में ये व्यवस्था भूल गए और मैम चौबसी की जो अहमियत है जाटों के लिए भी कमजोर होती चली गई। तो यह पगड़ी रोडों पर भी बंधे करे थी, मतलब जिस तरह जाटो बंधा, ये मैम चौबसी जो थी ये पहले रोडों की थी, वहाँ पे पहली पगड़ी रोडों को बनती थी। उसके बाद फिर ये 1208 के बाद ये वहाँ से बिखर गए, ये चौधरी, ये मतलब पगड़ी चौधरी पे चली गई, जाटों पे। और मैम चौबसी की पगड़ी लेकिन वो मान्य रोडों की होती थी।
रोड ही बांध सकते थे, उसने दूसरा नहीं बांध सकता था। तो मतलब 1208 था पहला रोड़ा रोड़ा पूरे करार था, रोडों का था ये कब्जा इस पे, तो उन्हीं के सिर थी पगड़ी, उन्हीं के सिर पकड़ी थी, रोड़ों के सिर रोडों पगड़ी। के सिर। वो 1208 के बाद जाटों के सिर चली गई। 1208 के बाद ये जाटों में सिर चलेगी, लेकिन 1208 के बाद भी मान्य रोड के हाथ से ही थी, वो रोड ही बांधता था उसको। तो बांधे क्यों कर रहा था ये पगड़ी? ये चौबसी जो है वो उसे चौधर मानी गई उस इलाके की। वो जो अब तो 24 गांव गिनते हैं, हाँ। लेकिन ये पहले 511 गांवों की चौधर थी, जो अच्छा। ये उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में उजड़े हैं। और उस वक्त जाट रोड एक ही परिवार था, क्योंकि बादली शहीदी थी उस हमने 810वां यहाँ पानीपत में मनाया था, 813वां बादली जो क्रिकेट स्टेडियम है उसमें मनाया था, जिसमें जाट और रोड शामिल हुए थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है भाई 1208 तक हम एक ही परिवार से थे। तो फिर मान लो पगड़ी क्यों बांधे गए थे चौधर वास्ता? मतलब ये किसी पर्सन के ऊपर या आदमी के सिर पर बांधेगा, जैसे मतलब वो मेन पर्सन होया करे था या राज करने वाला होया करे था, क्या सीन था उसका? ना तो ये राजा होता था, ना कोई मुखिया होता था, ये एक सामाजिक चौधर होते थी, सामाजिक समान इज्जत होता था। अब रोडों ने फिर मैम चौकसी के बाद जो गुरुजी दे गए इनको, मतलब चूड़ माजरा के अंदर न्याय चबूतरा, गुरु ब्रह्मानंद न्याय चबूतरा, अब उसको हमने मतलब अपना चबूतरा मान लिया है और वहाँ पगड़ी बननी शुरू हो गई है। मतलब एक न्यायिक पर्सन थे एक तरह से। हाँ, न्याय पर्सन था। मेन कोई भी फैसला, कोई भी न्याय का फैसला उस चबूतरे से होता था और वो पूरी बिरादरी को मान्य था। अब पीछे जो है ये 814वां बादली शहीदी दिवस, अर्थात बादली की लड़ाई को 814 साल हो चुके हैं। 814वां बादली शहीदी दिवस 2 अगस्त 2022 को गांव चुड़ माजरा न्याय चबूतरा पे मनाया गया। और वो पगड़ी जो है इस वक्त गुरुजियों को, गुरु ब्रह्मानंद जियों को पहनाई गई है। पूरी रोड बिरादरी का जो अध्यक्ष है, मुखिया है, प्रमुख है, गद्दी पीठ है, वो गुरु ब्रह्मानंद जियों को मान लिया है। कोई भी पंचायत होगी उस पंचायत में गुरु जी जो हैं वो मूर्ति रूप में विराजमान रहेंगे एक अध्यक्ष के तौर पे। ये किसी आदमी, ये नहीं है, ये पगड़ी बदली नहीं जाएगी भविष्य में। इसके नीचे दौड़ पोस रहेंगे, वो उनका जो दर्जा है वो समान होगा। इनकी कोई कमेटी नहीं होगी, कोई कैशियर नहीं होगा, कोई अकाउंट नहीं होगा, सब अपनी जेब से खर्चेंगे। कोई इनमें राजनीति नहीं होगा, सिर्फ ये सामाजिक होंगे। इसी तरह से गुरु ब्रह्मानंद धर्म महापंचायत खड़ी करती है, जो हमारी धार्मिक संस्थाओं को संभालेगी। और 208 गुरुकुल भारत में इस वक्त है जो उनको संभालेंगी। और उन 208 गुरुकुलों का मेरे अभी एक शोध पत्र आया है, शोध पत्र 5, उसमें उनका पूरा वर्णन है। हाँ, तो ये आगे जो है उस जो गुरु ब्रह्मानंद धर्म महापंचायत है उसमें भी भविष्य में कोई व्यक्ति, उसका ना तो गद्दीपीठ होगा, ना अध्यक्ष होगा, ना मुखिया होगा, बल्कि गुरु ब्रह्मानंद स्वयं मूर्ति रूप में वहां विराजमान हो गए उसकी अध्यक्षता करेंगे। और ये पगड़ी जो है हमने गुरुजियों को चूड़ माजरा में बिरादरी ने पूरी संगत ने इकट्ठे हुए बांध दी है। मतलब फैसले फिर मान ले जो दौड़ पोस होंगे नेक्स्ट वो लेंगे? नहीं, वो जो भी फैसला है, जो भी कार्रवाई होगी वो गुरुजियों की अध्यक्षता में होगी, उन्हीं को वो हाजिर नाजिर मानकर आगे काम किया जाएगा। नहीं फिर कोई पर्सन तो होगा जो फैसले लेगा हाँ, आगे? पंचायत होगी वो संगत के उस पर लेगी, संगत होगी वहाँ उनकी सहमति से। कोई भी उसके सामने इस तरह का बिरादरी का मैटर आएगा, वो पूरी समस्या को मतलब उस पर जांचेगी या फिर उसके बाद जो निर्णय होगा उसको लेगी। उसके हिसाब से गुरुजी के सामने गुरुजियों के मतलब वो गुरुजियों को ही उसमें सब कुछ माना जाएगा। उसके सामने ही फैसले हाँ, लिए जाएंगे। और इसमें जो 5 जो दौड़पोश हैं, इनमें किसी का दर्जा बड़ा नहीं है, किसी का दर्जा छोटा नहीं है। दौड़ पोस क्या होनी है? दौड़पोश जो पुरानी हमारी व्यवस्था थी उसमें मैम चौबसी में, वहाँ दौड़पोश होते जो सफेद पगड़ी बांधते थे, दौड़पोश के नाम से वो जाने जाते थे। और पुरानी पंचायत व्यवस्था थी, मतलब व्यक्ति थे वो भी? हाँ, व्यक्ति होते थे 5 एक तरह से। एक तरह से। ठीक है। तो ये व्यवस्था अब दोबारा से फिर खड़ी कर दी है, लेकिन जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं वो अपना काम करती रहेंगी। अगर रजिस्टर्ड संस्थाएं कोई अपने कार्य के करने में कोताही बरतती है तो उसकी शिकायत न्याय चबूतरे पे पहुंच सकती है। ठीक है जी। हाँ, और वो उसका फैसला करने में बिरादरी को आधार मानकर सक्षम है। ठीक है।
धन्यवाद जी आपका।